अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक खास मौके के बारे में जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ईद ए मिलाद, हमारे प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन। ये दिन हमें याद दिलाता है उस महान हस्ती की जिन्होंने दुनिया को अंधेरे से उजाले की तरफ, गलत रास्ते से सही रास्ते की तरफ ले गए। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत, भाईचारा और इंसाफ का पैगाम दिया, और ईद ए मिलाद उनके जीवन और उनकी शिक्षाओं को याद करने का दिन है। इस वीडियो में हम जानेंगे ईद ए मिलाद के महत्व, इतिहास, रस्में और परंपराओं के बारे में। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि यह त्योहार दुनिया भर में कैसे मनाया। ईद ए मिलाद मनाने की शुरुआत कब और कैसे हुई, इस बारे में इतिहासकारों की अलग अलग राय है। कुछ मानते हैं कि यह परंपरा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन काल में ही शुरू हो गई थी, जबकि कुछ का कहना है कि यह बाद में शुरू हुई। 4वीं शताब्दी हिजरी में फातिमी खलीफाओं ने इसे बड़े पैमाने पर मनाना शुरू किया। आज ये त्योहार दुनिया भर के मुस्लिम देशों में अलग अलग तरह से मनाया जाता है। ईद ए मिलाद का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत गहरा है। यह दिन हमें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के संदेश, एक ईश्वर अल्लाह की इबादत, इंसानियत, भाईचारा, इंसाफ और सच्चाई याद दिलाता है। उनका जीवन हमारे लिए एक मिसाल है। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही जरूरी हैं जितनी उनके समय में थीं। ईद ए मिलाद हमें उनके दिखाए रास्ते पर चलने और एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा देता है। चैप्टर 4, ईद ए मिलाद की रस्में और परंपराएं। ईद ए मिलाद दुनिया भर में अलग अलग तरह से मनाया जाता है, लेकिन कुछ रस्में और परंपराएं सभी जगह एक जैसी होती हैं, जैसे कि मस्जिदों को सजाना, मिलाद जुलूस निकालना, कुरान पढ़ना, धार्मिक सभाओं का आयोजन करना और जरूरतमंदों की मदद करना। लोग नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयां बांटते हैं और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। चैप्टर 5, मुस्लिम देशों में इसे मनाने का तरीका। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में ईद ए मिलाद बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। लोग मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ते हैं, मिलाद जुलूस निकालते हैं और एक दूसरे को ईद की बधाई देते हैं। सऊदी अरब में इसे धार्मिक सभाओं और कुरान पढ़कर मनाया जाता है। इसी तरह दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ईद ए मिलाद मनाने के अलग अलग तरीके हैं, जो वहां की संस्कृति और परंपरा के हिसाब से होते हैं। चैप्टर 6, समारोह और सजावट। ईद ए मिलाद के मौके पर घरों, मस्जिदों और गलियों को रंग बिरंगी रोशनी और सजावट से सजाया जाता है। लोग अपने घरों में मिठाइयाँ और पकवान बनाते हैं और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को बुलाते हैं। बाजारों में भी रौनक होती है और लोग ईद की खरीदारी करते हैं। इस दिन हर तरफ खुशी और उत्साह होता है। चैप्टर 7, पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाएं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो शिक्षाएं दी हैं, वे आज भी उतनी ही जरूरी हैं जितनी उनके समय में थीं। उन्होंने हमें एक ईश्वर अल्लाह की इबादत करने, इंसानियत का धर्म निभाने, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने और हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने की सीख दी। उनकी शिक्षाएं हमें एक अच्छा इंसान बनने और एक शांतिपूर्ण समाज बनाने में मदद करती हैं। चैप्टर 8, ईद ए मिलाद पर विवाद। हालांकि दुनिया भर के ज्यादातर मुसलमान ईद ए मिलाद को बहुत धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे मनाने को धर्म के खिलाफ मानते हैं। उनका कहना है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जन्मदिन को मनाने का हुक्म नहीं दिया था और न ही उनके जीवन काल में ऐसा कोई त्योहार मनाया जाता था। यह एक नाजुक मुद्दा है और हमें एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए। चैप्टर 9, वीडियो में उपयोग की जाने वाली सामग्री।
इस वीडियो में हम ईद ए मिलाद से जुड़ी तस्वीरें दिखाएंगे, जैसे कि मस्जिदों की सजावट, मिलाद जुलूस और लोगों को ईद मनाते हुए। साथ ही हम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन और शिक्षाओं से जुड़े कुछ वीडियो क्लिप्स भी दिखाएंगे। उतरो, अल्लाह हम सबको नेक राह दिखाए। दोस्तों, ईद ए मिलाद सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं है, बल्कि यह हमें अच्छे रास्ते पर चलने, इंसानियत की सेवा करने और अल्लाह की इबादत में लगे रहने का पैगाम देता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलना है, गलत कामों के खिलाफ आवाज उठानी है और एक अच्छा समाज बनाने के लिए अपना योगदान देना है। अल्लाह हमें सबको ईद ए मिलाद का असली मतलब समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे।